एसी से प्रिपेयर करते वक्त हर स्टूडेंट के दिमाग में कई सारे सवाल घूमते रहते हैं, जैसे कि सर क्या मैं एसी से क्लियर कर पाऊंगा, क्या मेरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, मैं एग्जाम स्किप कर दूं क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे पूछते रहते हैं। तो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं अभिजीत कुमार गुप्ता, फैकल्टी एट क्विंटेज, आज आपके सामने आया हूं ताकि आपको बता सके कि किस तरीके से आप एसीसीए को क्लियर कर सकते हैं विद द राइट माइंडसेट, टॉपिक्स एंड स्ट्रैटेजी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अपने पास स्टूडेंट से उनके डाउट्स लेके आए जिनको हम वन बाय वन वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला डाउट क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, सर एग्जाम में 40 डेज ही बचे हैं, मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। ओके तो बच्चों बिल्कुल आप 40 डेज में एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आपको एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आप अपने पास एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अपने पास फोकस करना है बड़े बड़े चैप्टर्स, जो भी आप सब्जेक्ट पिक कर रहे हो उनके जो भी बड़े चैप्टर्स हैं सबसे पहले आप उन पे फोकस करो, हाई वेटेड चैप्टर जिसको बोलते हैं अपने पास। फिर आपको अपने पास मॉक एग्जाम्स देने हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम किस तरीके से आता है। और लास्ट, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। 40 डेज हैं, यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड एक भी दिन आपके पास अब स्पेयर नहीं है कि आप अपने पास उसको वेस्ट कर सको। ठीक है, सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। सर ईपीएस, लीज, टैक्सेशन ये समझ नहीं आते, इन्हें छोड़ दूं क्या। जी नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इनको नहीं छोड़ सकते। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक बार में समझ नहीं आएंगे। सो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। क्लास 12 में भी शेयर कैपिटल एक बार में समझ नहीं आया था ना, लगी थी ना मेहनत, साल भर लग गया था पढ़ते पढ़ते, तब जाके समझ में आया था, पर आ गया था ना एंड में। कैसे आया था, प्रैक्टिस करके ना, तो ये भी आ जाएगा। क्या मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगाना है। ये चैप्टर तुमसे ऊपर नहीं है ना, तुमसे बड़ा तो नहीं है ना, तो क्यों नहीं कर सकते। जाओ जाके प्रैक्टिस करो। ईपीएस, लीज, टैक्सेशन, कंसोलिडेशन कुछ भी हो, आराम से हो जाएगा भाई, बस लगे रहो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और चैप्टर्स को निगलेक्ट कर दो। और चैप्टर्स भी अपने कवर करने हैं और साथ साथ इनको भी कवर करना है, बड़े चैप्टर्स को भी। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट भूल गया हूं, क्या उसको स्किप कर दूं। फिर वही सेम सवाल, क्या इसको स्किप कर दूं। जी नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। ये आपका सेक्शन सी में आता है ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और बहुत ही आसान है। आपने जब इसको क्लास 12 में पढ़ लिया था तो आज क्या मुश्किल है। आज तो आप इतने बड़े हो चुके हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कंडक्ट करते हो, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है, उससे बड़े बड़े आपने काम कर लिए, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट से डर रहे हो भाई। ये तो आपने टॉपिक क्लास 12 में पढ़ लिया था ना, तो दोबारा पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। एक या दो रिवीजन वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, क्लास 12 के भरे पड़े हैं यूट्यूब में वीडियोस, आप वहां से देखो, कवर कर लो। टॉपिक छोड़ने का क्या मतलब बनता है जो कि खासतौर से ईजी है। सो प्लीज डू नॉट स्किप कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। सर क्या हाई वेटेड चैप्टर्स को पढ़ के पास हो सकते हैं। देखो, आए और लोग आए जो यहाँ पे रट्टू तोते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए, उससे उतने में काम बन जाए। देखो, हाई वेटेड चैप्टर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, बट दैट डज नॉट मीन कि छोटे चैप्टर्स कहीं से भी लेस इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े चैप्टर्स में कहीं ना कहीं हमेशा छोटे चैप्टर्स के एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो आप अगर बड़े चैप्टर्स कवर कर भी लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पास बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस बनाने का क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसके अंदर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाने में सिर्फ बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस के लिए आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दे दी जाएंगे, आपको एडजस्टमेंट दी जाएंगी। एडजस्टमेंट्स होंगी IFRS 15, IFRS 16 या किसी दूसरे चैप्टर की भी, तो आप उनको स्किप कर दोगे तो कैसे बैलेंस शीट का सवाल करोगे। तो बड़े बड़े चैप्टर्स करने का मतलब ये नहीं कि छोटे चैप्टर्स को आप स्किप कर दो, उनको भी कवर करना है क्योंकि उनसे भी सवाल आएंगे और बड़े बड़े चैप्टर क्वेश्चंस में वो मिक्स होकर आपके पास आएंगे। ठीक है, तो बड़े चैप्टर्स के साथ छोटे चैप्टर्स भी करने हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर कंसोलिडेशन कैसे स्टार्ट करूं, वर्किंग नोट्स कैसे बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, कंसोलिडेशन एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा यूनिट है जो कि मैंडेटरी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 20 मार्क्स का सेक्शन सी तो समझो आएगा ही आपके कंसोलिडेशन से।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आंसर देना है, तभी जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे बनाना है, स्टार्ट कैसे करना है, देखो पहले आप अपने पास एक्सेल में बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस के लिए जगह छोड़ दो और थोड़ी सी हेडिंग लिख दो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस, जो भी आपसे सवाल में पूछा गया। नेक्स्ट आपको शुरू करना है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स का एक सीक्वेंस है जो एसी से प्रेफर करता है कि आप हमेशा उसी फॉर्मेट में दो, तो आप एक सीक्वेंस में अभी जो बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप लिख लो अपने पास। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होगा आपका, ग्रुप स्ट्रक्चर, जिसमें आप लिखोगे कि कितना % होल्डिंग है। नेक्स्ट आप लिखो, सेकंड वर्किंग नोट जो होगा आपका वो होगा नेट एसेट्स का, जिसमें सब्सिडी के नेट एसेट्स की वर्किंग अपने पास दिखाओगे। थर्ड वर्किंग नोट है आपका गुडविल का, जिसमें कंपनी सब्सिडी की गुडविल कितनी निकल के आती है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, वो दिखाओगे। नेक्स्ट फोर्थ हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वहां पे उसकी कैलकुलेशन दिखा दी। और फिफ्थ हो गया आपका कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स का। इसके बाद आपके जो भी वर्किंग नोट्स हैं आप अपने पास उनको अलग अलग सीक्वेंस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इन 5 वर्किंग नोट से कि आपको क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है। फिर आप अपने पास एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स अलग से बनाओ और आपका बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस उसके बाद अल्टीमेटली वहां से बन जाएगा। तो आप ये सीक्वेंस फॉलो करो। अगर आपको अच्छा लगता है या आपका कोई अपना नया सीक्वेंस है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना हमें, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मॉक एग्जाम टफ लगता है, एग्जाम स्किप कर दूं क्या, क्योंकि मॉक एग्जाम से क्लैरिटी नहीं आ रही। देखो बच्चों, अगर मैं एक आर्मी के जवान को कह दूं, उसको सब कुछ पढ़ा दूं और उससे कहूं कि तुम जाके अब बॉर्डर पे लड़ाई कर दो, बिना उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिए कि कैसे गन चलाई जाती है, तो क्या वो गन चला लेगा? सीधा सवाल है, क्या वो गन चला लेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपने उसको थियोरेटिकल नॉलेज दे दी, बट जब उसको चलाने की बारी आई तो उसको सिखाया नहीं। तो मॉक एग्जाम उसी की तरह से काम करते हैं। आपको अपने पास मॉक एग्जाम्स प्रिपेयर करते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में जब जंग आएगी, जब लड़ने का मौका आएगा, तब आप कैसा परफॉर्म करोगे, तब आप जो गोली चला पाओगे या नहीं चला पाओगे। तो भाई मॉक एग्जाम्स आप दो, अपने पास जितने ज्यादा मॉक एग्जाम दोगे उतना ज्यादा आप एग्जाम के लिए तैयार होगे। आज जितना पसीना बहाओगे उतना ही एग्जाम में आपका पेपर आसान हो जाएगा, उतना ही अच्छा टाइम मैनेज होगा, उतनी ही जल्दी पेपर कंप्लीट होगा और उतने ही अच्छे वर्किंग नोट्स प्रेजेंटेशन पे आप पहले से ही ध्यान रख पाओगे। आपकी मसल मेमोरी बनेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि भाई मुझे किस किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। तो इसीलिए प्लीज अपने पास मॉक एग्जाम्स दो, डरो मत मॉक एग्जाम से। हाँ, अगर आपसे मॉक एग्जाम बिल्कुल ही नहीं हो रहे, आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर आ रहे हैं, तब उस केस में आप अपने पास एग्जाम स्किप कर लो, क्योंकि आपकी फिर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। बट मॉक एग्जाम को यह मत समझना कि मॉक एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अगला डाउट देखते हैं, अगली क्वेरी। सर मेरा इंटरप्रिटेशन का आंसर मैच नहीं हो रहा विद ACCA's आंसर, तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? देखो बच्चों, इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस आपके स्किल लेवल पे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। तो अगर आपका आंसर ACCA के आंसर से मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बट अगर आपका आंसर लॉजिकली सही है, आपने रेशियोज निकाली हैं, फैक्ट के साथ उनको प्रूव किया है और क्वेश्चन की जो डेटा गिवन है उसके साथ अगर आपने लिंक कर दिया है, तो भले ही आपका आंसर ACCA से मैच नहीं हो रहा, बट आपको उसके से भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर आंसर शुड मैच विद ACCA's आंसर, एज लॉन्ग एज योर आंसर इज लॉजिकली करेक्ट, it is proven by a ratio and you are able to link it with the question, you will get marks. ACCA will not deduct marks because obviously सभी का एनालिसिस अलग अलग होता है भाई। आप किसी चीज को किसी तरीके से देखोगे, मैं किसी चीज को किसी तरह से देखूंगा, एनालिसिस अलग अलग हो सकता है, बट जब तक वो लॉजिकली सही है, प्रूवन है, आपने उसको रेशियो के साथ प्रूव करा है, फैक्ट करके दिखाया है और क्वेश्चन के साथ लिंक कर दिया है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ग्लास इज हाफ फुल, ग्लास इज हाफ एम्प्टी, देखने का नजरिया है, वैसे ही इसको सॉल्व करने का भी अपना अपना नजरिया हो सकता है। बढ़िया, चलो जी नेक्स्ट। सर मैं दिन भर पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करूं? देखो भाई, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो एक ही चीज से आ सकती है, वो है कांस्टेंट प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्वेश्चंस किसी भी लेवल के आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे, आप अपने पास इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो भाई जितना ज़्यादा आप ACCA के स्टडी पे क्वेश्चंस करोगे, अपने पास काप्लान, BPP या हमारे जो टीचर्स हम जो आपको क्वेश्चन देते हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चल जाएगा। आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं,
क्लास से घर जाएंगे, हाँ हमने पढ़ाई कर ली, सर ने जो पढ़ाया पढ़ लिया, ये नहीं कि एक बार जाके रिवाइज कर लें, ये नहीं होता कि भाई एक बार जाके हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, बस सर ने पढ़ा दिया हमें तो आ गया टॉपिक। अरे भाई ये टॉपिक्स आप मोस्टली सारे टॉपिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कैसे आ जाएंगे एक बार? आपको 2 से ढाई महीने में इतना सारा सिलेबस कवर करना होता है और आप सोचते हो कि भाई लास्ट में कर लेंगे, एक बार क्लासेस खत्म हो जाए। और लास्ट में जब क्लासेस खत्म होती हैं, लास्ट में बचते 15 दिन और सिलेबस हो जाता है एक पहाड़ जितना इकट्ठा। तो आपको डेली जाके प्रैक्टिस करनी है, टाइम टू टाइम मॉक्स देने हैं, अपने पास अपनी परफॉर्मेंस को ठीक टाइम पे इवैल्यूएट करना है, कहाँ गलती कर रहे हो ये चेक करो और बार बार उन गलतियों को रिपीट ना करो, उसके लिए प्रैक्टिस करते चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर डेसिमल राउंडिंग मैच नहीं हो रही है विद ACCA, क्या वो मार्क्स डिडक्ट करेंगे? देखो बच्चों, ACCA आपके राउंडिंग ऑफ के मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। सिंपली उनको भी पता है कि आप अपने पास 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल तक आंसर लोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा उनके हिसाब से। तो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको डेसिमल्स कहाँ तक लेने, या फिर अपने पास आप 3 से 4 डेसिमल तक ले सकते हो। अगर राउंडिंग ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे आपके, उस बात के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर ऑनेस्टली बताओ, क्या मैं ACCA क्लियर कर पाऊंगा? ये किसने पूछा है? देखो भाई, आप ऑब्वियसली ACCA क्लियर कर सकते हो अगर आपका मन है कि क्लियर करना है। अगर आपने यहां समझ लिया कि आप क्लियर कर सकते हो तो आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको यहां लग रहा है कि नहीं कर सकते तो आप कभी भी नहीं क्लियर कर सकते। इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट। आपने अगर मन बना लिया कि भैया मुझे कहीं घूमने जाना है तो जाते हो ना। आपने मन बना लिया कि मुझे आज ये खाना है तो मम्मी से बोल के जिद करके बनवा लेते हो या खा लेते हो ना। तो वैसे ही ACCA के लिए क्यों नहीं मन बना सकते कि मुझे क्लियर करना है, मुझे ये पेपर क्लियर करना है। आप क्या देखते हो? आप देखते हो पहाड़ चढ़ना है और यहाँ नीचे खड़े हो तो डर लगता है। आप एक एक करके जाओ ना, तो गो पेपर बाय पेपर, एक एक करके चढ़ो, ऑटोमेटिकली आपको पता भी चले आप कब टॉप पे पहुंच गए। पहाड़ की ऊंचाई मत देखो, आप बस धीरे 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 माइलस्टोन्स अचीव करो, ऑटोमेटिकली कब ACCA निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने अपने पास काफ़ी सारे डाउट्स आज आपके रिजॉल्व कर दिए होंगे। अगर आपको भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, और आपको अगर चाहिए कि हम पार्ट 2 भी बनाएं इसका तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन भेजो, हम उन क्वेश्चंस को ही पिक करेंगे और उन क्वेश्चंस का ही आपको आंसर्स अपने पास देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। क्विंटेज आपको ऑफर कर रहा है फ्री मॉक टेस्ट ऑफ नॉलेज लेवल एंड स्किल्स लेवल ऑल द पेपर्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करो और आपका जो भी एग्जाम आ रहा है आप उस पेपर के क्वेश्चंस को जाके अपने पास प्रैक्टिस करो, देखो आप कैसा स्कोर कर रहे हो, इवैल्यूएट करो कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही हैं और जाके उन चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे के साथ शेयर भी करना, और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।